एक मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद आज विपिन रावत और मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार ब्राड स्क्वायर शमशान घाट में किया गया। विपिन रावत और मधुलिका रावत को उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी। विपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक आम जनता के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास कामराज मार्ग पर रखा गया था, जहां श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे। जब उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट के लिए रवाना हुआ तो काफिले के साथ सैकड़ों लोगों का हुजूम रास्ते भर दौड़ता रहा और सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की तस्वीर लिए खड़ी थी। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा सीडीएस को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहा और जब बिपिन रावत की शव यात्रा निकली तब सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने हाथों में बिपिन रावत और मधुलिका रावत की तस्वीर ले रखी थी। हमारे उत्तराखंड हमारे देश का लाल और हमारे यहाँ का शेर, जिन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़कर पूरे देश को गौरवान्वित किया, हम उसके शुक्रगुजार रहेंगे। और जब तक ये धरती पर सूरज और चांद रहेगा तब तक हमारे विपिन रावत जी का नाम रहेगा। हम उत्तराखंडी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमें ये दुखद घड़ी हमारी वापस नहीं आ सकती। उनको श्रद्धांजलि देने पूरा देश उमड़ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। वहीं तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में ब्रिगेडियर लिड्डर का भी निधन हुआ, जिसके बाद आज दिल्ली के बरार स्क्वायर पर ब्रिगेडियर लिड्डर को अंतिम विदाई दी गई। ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी ने अपने जाबाज पिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के वक्त ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी ने कहा, अच्छी यादें हमेशा साथ रहेंगी और पापा मेरे हमेशा हीरो रहेंगे। आई थिंक मेरे पापा हीरो थे, लेजेंड थे एंड हर बेटी को लगता है उनके पापा सबसे बड़े हीरो होते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जैसे हर बेटी के पापा उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और बहुत कुछ रह गया था देखने के लिए, पर देश के लिए गए हैं तो देश से बहुत उम्मीद है हमें। आखिरी बार आपकी उनसे कब बातचीत हुई थी? मुझे उठा के गए थे वो स्कूल के लिए। उन्होंने कहा था उठ जाओ, तो मैंने कहा 10 मिनट और सो जाऊँ, बहुत लेट सोई थी मैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा माई फादर इज़ विद अस इन स्पिरिट, हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं और इसीलिए आंसू नहीं आते क्योंकि वो हमें देख रहे हैं और वो हमारा रोता हुआ चेहरा तो नहीं देखना चाहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। सीएम योगी ने पृथ्वी सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद उनकी पत्नी, बेटी और उनकी मां से मुलाकात की, उन्हें हिम्मत बधाया। इस दौरान सीएम ने कहा, यूपी सरकार परिवार के साथ है और हर संभव मदद करेंगे। इसी के साथ सीएम ने परिवार को 50 लाख की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही। वहीं पृथ्वी सिंह के नाम पर एक सड़क का नाम रखने का ऐलान किया। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो, शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखेंगे।
देवरिया जिले के कन्हौली गांव के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के लिए दुआओं का दौर जारी है। जहां एक तरफ बंगलुरु में गंभीर हालत में वरुण सिंह का इलाज चल रहा है, तो दूसरी तरफ गांव के मुस्लिम समुदाय के महिलाओं और पुरुषों ने भी अपने घर पर ग्रुप कैप्टन के लिए सलामती की दुआ मांगी। हमारे गांव कन्हौली का कैप्टन वरुण सिंह का एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में इस समय गंभीर हालत में भर्ती है। उनके लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द ही से सही सलामत हो के घर वापस आए। बता दें, बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया था, जबकि हादसे में वरुण सिंह गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। वीर वरुण सिंह के लिए सलामती की दुआ की है और अल्लाह से यह दुआ मांगी है कि वह जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर जरूर आएंगे। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना सप्ताह का समापन कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, नई शिक्षा नीति से देश में बड़ा बदलाव होगा, भारत दुनिया में सबसे आगे होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत को दुनिया का एक सबसे समृद्ध देशों की श्रेणी में खड़ा करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक प्रमुख भाग है। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास का एक केंद्र बिंदु है। शिक्षा के बगैर कोई भी समाज सभ्य और संस्कार युक्त होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब सभ्य और संस्कार युक्त ही नहीं तो समृद्धि कहां से आएगी? तो सभ्यता और संस्कृति के मूल में उसके संस्कार भी है और उनका केंद्र बिंदु है शिक्षा। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के स्थापना सप्ताह का समापन कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधान ने कहा कि आने वाले समय में गोरखपुर शिक्षा का हब बनेगा। गोरखपुर को स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा। उद्योग यहाँ महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान है, नई बन रही है महायोगी गोरख यूनिवर्सिटी बन रही है, पुरानी हमारी राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं। ये सबको मिला के उद्योग जगत जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मोदी जी ने योजना बनाई है, स्पेशल एजुकेशन जोन होगा। आने वाले दिनों में इस आध्यात्म नगरी गोरखपुर को एक स्पेशल एजुकेशन जोन के रूप में हम लोग बनाएंगे। यहाँ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने महाराजगंज को बड़ी सौगात दी। दिनेश शर्मा ने नॉर्थ नेउआ विधानसभा में करीब 11 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी देकर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी दी। इस दौरान अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की सेवा में लगे रहे, जबकि बड़े बाकी दलों के लोग ट्विटर खेल रहे थे। साथ ही डिप्टी सीएम ने दावा किया कि एसपी, बीएसपी दूसरे नंबर के लिए लड़ रही है।